बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है मारी एनर्जीज, जिसका पहले नाम मारी पेट्रोलियम था। इंडेक्स की फिगर को देखते हैं ज़रा कि इंडेक्स ने कल जो क्लोजिंग दिखाई फ्राइडे को 1,15,536 के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ। इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता गया इंडेक्स ऊपर की तरफ वापस आ रहा, जितना पॉइंट्स माइनस हुए थे। तो मारी पेट्रोलियम मैं अक्सर मेंशन करता हूँ कि मारी का चूँकि इंडेक्स के ऊपर एक अच्छा वेट है, टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर आता है, जिसका इंडेक्स के अंदर हैवी वेट है। 3% से ज़्यादा का इसका इंडेक्स के ऊपर वेटेज है, और मारी जब चलता है तो इंडेक्स भी साथ ही ऊपर जाता है। मारी में कल अच्छी बाइंग देखने में आई, अच्छा वॉल्यूम आया। कल 4.5 मिलियंस का कारोबार हुआ और 605 रुपये पे क्लोज हुआ, और काफ़ी टाइम के बाद मारी ने चलना शुरू किया। इस पूरे महीने के अंदर मारी थ्रू स्ट्रगल करता रहा, और इवन बॉटम पे 542 का बॉटम है, 542 इन द करंट मंथ, और जो कि अभी 600 पे है। मारी को थोड़ा सा इसके मामला टेक्निकल हैं। यहाँ पे देखें पीई रेशो 1.06 आ रही है, जो कि करेक्ट नहीं है। किसी भी स्क्रिप्ट की रेशो जो है वो 5 से 10 के दरमियान होनी चाहिए अच्छे स्क्रिप्ट की, और मारी की जो करंट पी रेशो है वो तो गालिबन कोई 18 के अराउंड है इस टाइम। यहाँ पे चूँकि बोनस शेयर की कैलकुलेशन की वजह से, चूँकि हाफ पीरियड इनका बोनस शेयर के साथ था, जिसमें प्री बोनस में नंबर ऑफ़ शेयर्स डिफरेंट थे और आफ्टर बोनस नंबर ऑफ़ शेयर्स डिफरेंट हो गए। तो अभी इनका 600 है, लेकिन इस पे ऑल टाइम हो अगर बात करें आफ्टर बोनस शेयर तो 900 पे भी लोगों ने बाइंग की। बल्कि अब 6 मंथ्स के ग्राफ में जाकर ज़रा देखते हैं ताकि उसको हमें समझ लें कि किस तरह से इसमें क्या मामला आया था ईयर टू डेट में, या बल्कि 1 ईयर में पूरी बात इसकी क्लियर होगी। मारी पेट्रोलियम ने बोनस शेयर देने से पहले इनकी प्राइस थी 3536। यहाँ पे इन्होंने बोनस शेयर अनाउंस किया, और बोनस शेयर के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ। बोनस शेयर में होता है ये, कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं, और उन रिजर्व्स को जो पहले से कंपनी ने पैसे कमाए हुए हैं वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की बजाय वो चाहते हैं कि हम इसको फर्दर किसी और प्रोजेक्ट्स में खुद ही यूज़ करें। तो रिजर्व्स को शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और बोनस शेयर इशू कर देते हैं, और कंपनी की वर्थ के अंदर, कंपनी की परफॉर्मेंस में इसमें कोई चेंज नहीं आती है। आप यूँ समझ लें कि पहले आपके पास एक बड़ा शेयर था, उसको छोटे छोटे पीसेज में उन्होंने डिवाइड करके एक के साथ 8 शेयर दे दिए। टोटल अब 9 शेयर है, जिसके पास बोनस से पहले 1 शेयर था, बोनस के बाद अब उसके पास 9 शेयर हो गए। यानी यू कैन से कि किसी के पास एक बड़ा फुल साइज़ का पिज़्ज़ा था तो उन्होंने उसके कटिंग करके स्लाइस करके 9 पीस बना दिए हैं। अब जो 3536 का जिसके पास 1 शेयर था, जो ही डिविडेंड बोनस एक्स होके खुला तो प्राइस स्ट्रेट अवे 457 रुपये के ऊपर ओपन हुई। लेकिन यानी जिसके बाद 3500 प्लस के 1 शेयर था, उसके बाद 457 के 9 शेयर हो गए। उसकी वजह से सारा प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस डायनामिक्स मार्केट का इसका चेंज हो गया। और लेकिन जो कि परसेप्शन एक होती है, और हमारी नो डाउट बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है, पीछे स्पॉन्सर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फौजी ग्रुप की पीछे बैकिंग है इसमें। तो अब जब एक शेयर को 3500 का देखा हुआ हो तो उसको 457 के ऊपर उसका जेन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इस यहाँ थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज आए, और लोगों ने समझा कि नहीं, ये शेयर इतना नीचे आ गया, ये तो 3500 वाला शेयर है, ये दोबारा उठेगा। तो उसी रेंज के ऊपर जब फिर मार्केट में रैली आई, ऊपर गया, तो इसने 900 का भी हाई बना दिया विद इन जस्ट फ्यू डेज़, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। थोड़े अरसे में जब इतनी शार्प तेज़ी आएगी तो वो आर्टिफिशियल होगी, और उसने फिर वहाँ से रिवर्स करना ही करना है। तो 900 के बाद जब ये शेयर दोबारा से अपने वापसी का फिर सफ़र शुरू किया, जा चुके 899 का, अब हम ये 6 मंथ का ग्राफ देख रहे हैं, वो आप 1 ईयर का ग्राफ देख रहे थे। तो 900 से फिर ये शेयर बॉटम पे फ़ौरन ही यानी 655 में एकदम ही आ गया 900 के बाद, और फिर इसने बॉटम यानी और टच किया 520 का। तो इशू अब ये है कि इसकी प्राइस दो के अच्छा शेयर है, ऊपर जाएगा, बट पॉइंट इस के एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक प्राइस की अपनी एक वर्थ होती है शेयर की। अब करंटली अब जो वर्थ है इसकी, जो हम प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी की भी रेशो देखते हैं, अर्निंग पर देखते हैं पर शेयर, तो इसकी जो प्रॉपर वैल्यूएशन निकल रही है वो लोग आप हैरान हो गए इन्वेस्टर के, वो 450 से ऊपर की नहीं है। अब लेकिन 600 पे इसलिए कि अच्छा शेयर है, मार्केट का एक लव अटैच है इसके साथ, और लोगों ने इसको 3500 के ऊपर देखा हुआ है, और शॉर्ट में इन्होंने 900 पे लोगों ने बाई की हुई। तो जिन्होंने ऊपर बाइंग कर लिया, अब उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है वो नीचे इतना ज़्यादा लॉस बुक करने की बजाय
उनकी ये लाइक लॉजिकल भी नहीं होता इतनी जल्दी इतना तेज़ प्रॉफिट लॉस बुक करना। आप देखें यहाँ पे ये 7 इस ईयर टू डेट का डाटा देख रहे हैं जनवरी से। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ब्रीफ करूँ ताकि फिर आप डिसाइड कर सकें इस प्राइस के ऊपर हमने डिसीजन फर्दर क्या करना है गोइंग फॉरवर्ड। जब तक पीछे नहीं देखेंगे बात समझ नहीं आएगी। तो जनवरी स्टार्ट से 726 से इसने इवन फर्दर बॉटम 520 को टच किया। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जनवरी के बाद से इनमें रैली आ रही है, अच्छे स्क्रिप्ट हैं, फौजी सीमेंट है, फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, इवन पी एस में रैली आ रही है और उनकी प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा रही है। लेकिन जो ईयर के स्टार्ट में 700 की प्राइस थी 726 और 900 से इसने रिवर्स का सफ़र शुरू किया हुआ है। अभी ये रैली आने के बाद दोबारा इसमें तेज़ी आई है तो इसमें भी 600 को टच किया है और यहाँ से फिर दोबारा इसका रिवर्स होने का चांस है। अब इसमें इन्वेस्टर्स की 3 कैटेगरी अगर मैं डिवाइड करूँ, एक वो लोग जिन्होंने इसको 900 के ऊपर बाय किया हुआ है और लॉस उनको अपने पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी नीचे आए तो नीचे के रेट पे इसको प्राइस को अभी व्हाट यू से कि एवरेज करें और अपनी जो एवरेज है उसे इम्प्रूव करें। और उसके लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट और फर्दर करनी पड़ेगी, लेकिन वो मजबूरी है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस इशू से निकल नहीं सकेंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसमें एवरेज करें और अपनी प्राइस को इम्प्रूव करें। एक तो वो कैटेगरी होगी जिन्होंने 900 पे बाइंग की हुई है या 800 या वट एवर जो भी प्राइस पे बाइंग की है। दूसरी वो लोग जिन्होंने अभी तक मारी में इन्वेस्टेड नहीं है, वो मारी में एंटर होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये 600 भी इज़ अ गुड रेट, जो कि बहुत ज़्यादा भी ये अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ से ये वापस भी आ सकता है, चूँकि इसकी मेरी जम्पशन के मुताबिक जो फेयर वैल्यू बनती है 450 बनती है। लेकिन चूँकि अब ये शेयर इस तरह का है कि लोग इसको ऊपर ही देखना चाहते हैं और इंडेक्स में हैवी वेट भी है, तो जो फोर्सेस के पीछे काम कर रही हैं इंडेक्स को उठाने में वो डेफिनेटली इसका इन्वेस्ट करेंगी और ये ऊपर जाएगा। तो इसमें आप इस रेट के ऊपर जो न्यू बायर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, इसको बाय करें और इसको एक्यूमुलेट करें। लेकिन नीचे भी आने का इसका चांस है, जब नीचे आए तो वहाँ से दोबारा इसको एक्यूमुलेट करें ताकि रेट आपका इम्प्रूव हो। और इसको लॉन्ग टर्म के तो डेफिनेटली ये अच्छी कंपनी, अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी होती है 5 ईयर्स प्लस में। और अगर आप डे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडिंग करनी है, तो फिर इसमें स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट है कि उसमें 15 दिन की प्राइस मूवमेंट को आप करें, लाइक जिस तरह यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का ग्राफ है। तो इसमें ये कि नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो जब नीचे है वहाँ बाय करें, वेट करें, फिर ऊपर जाए वहाँ पे सेल करें, फिर नीचे आएगा वहाँ पे फिर बाय करें, फिर जब ऊपर जाए तो एग्जैक्ट कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट मार्केट के मुताबिक ही आपकी असेसमेंट चल रही हो, बट जब स्विंग ट्रेंड में आप 15 दिन का मार्जिन रखेंगे तो फिर आप अच्छा उसमें से शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम उसमें अच्छे होते हैं और जब चलता है तो एकदम ऊपर जाएगा, तो उसमें आपने इसका अल्टरनेटिव बनाना होगा। इसको बाय करें, नीचे आता जाए, या यानी 600 अगर बाइंग कर लेते हैं तो इससे नीचे आता जाए, उसको एक्यूमुलेट करते जाए और जब ऊपर जाए कुछ 620, 30, 50 पे जाए तो वहाँ पे इसको सेल करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारी, होपफुली आपको इसके मैकेनिज्म का और मैंने बोनस को और इसकी जो प्राइस का इशू था थोड़ा एक्सप्लेन किया है। लाइक देखें ना, यहाँ पे पी रेशियो इसकी 1.06 है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। और एक और जो चीज़ मैं आपको फाइनेंशियल्स के अंदर इसकी दिखाना चाह रहा हूँ कि जब बोनस अभी अनाउंस नहीं हुआ था तो कंपनी की जो एनुअल स्टेटमेंट है 2024 की जो एनुअल रिजल्ट हैं उसके मुताबिक EPS अर्निंग्स पर शेयर 579 थी। अच्छा, 579 को एक सेकंड के लिए आप EPS और पी रेशियो को भी ज़रा समझ लें कि इसमें सीन क्या है। 579 ऑलमोस्ट अगर 580 की हम प्राइस को ज्यूम करें और वहाँ पे 3550 की अगर हम इसकी प्राइस थी, जब ये 3550 की प्राइस थी सपोज, जिस वक्त पिछले साल अगर बोनस से पहले मार्केट शेयर, और 579.8.36, तो 580 पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी PE रेशियो 6.12 आ रही है। 6.12 PE रेशियो को अब आप नोट करें कि ये उस टाइम इस कंपनी PE रेशियो वजह आपकी वर्थ शो कर रही होती कंपनी की, तो कंपनी की जो वर्थ है शेयर की उस 6.2 मल्टीपल के ऊपर उसकी वर्थ है। अच्छा, जब बोनस के बाद की पोजीशन ये है कि जब बोनस अनाउंस हुआ, नंबर शेयर बढ़ गए, तो डेफिनेटली वो जब मैंने जैसे पहले मैं चेक किया कि वो स्लाइस उसके छोटे हो गए, पहले जो 580 में था अब वो शेयर की EPS आ गई है लास्ट क्वार्टर की 9.3, और लास्ट क्वार्टर की EPS को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9
वो तो ये 36 बन रहा है, और इससे पिछले की मिला लें तो आप किसी भी सूरत में इसकी EPS करंटली वो 50 से ऊपर नहीं है। अब इशू ये है कि 600 और 6P मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर इसकी 50 EPS है तो और 6 मल्टीपल से देखें जो उस टाइम उसकी P मल्टीपल आ रहा था तो 300 प्राइस बन रही है, ठीक है। और करंटली जो कंपनी की इस टाइम प्राइस अगर 600 इस टाइम जो आ रही है, 600 को आप 50 से डिवाइड करें तो अभी भी जो ये करंट EPS इसकी बन रही है तो अभी भी ये 12P मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी कंपनी के लिए भी हायर साइड पे 10 से ऊपर को आप एज्यूम नहीं कर सकते। इससे ऊपर जाएगा तो किसी भी टाइम शेयर रिवर्स हो जाएगा। तो ये इसके साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि प्राइस कंपनी बेशक अच्छी है बट करंट प्राइसिंग के मुताबिक और करंट इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है अर्निंग पर शेयर चेंज होने के बाद बोनस के बाद अभी थोड़ी सी ओवर प्राइसिंग की तरफ है, और इसी वजह से इतने टाइम से ये नीचे रुकी रही है इसके अंदर। अब डेफिनेटली इसको इंडेक्स का ये एडवांटेज है कि इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी हैवी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी कि इसको ऊपर उठा के लेके जाना ताकि इंडेक्स को ऊपर लेके जाया जाए। लेकिन जो ही वो टारगेट पूरा होगा इंडेक्स का तो साथ इसमें सेलिंग आएगी ताकि फिर रैली जब स्टार्ट हो जाए तो बाकी कंपनीज के साथ इसकी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वहाँ से इसमें सेलिंग करेंगे और फिर इसके रेट को नीचे ले आएंगे। तो थोड़ी सी ये टेक्निकल डिस्कशन थी, होपफुली आपको समझ आई होगी। कोई फर्दर आप चीज़ पूछना चाह रहे हो तो यू कैन कमेंट इन दी इनबॉक्स, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद होता है, उस पर मुझे भी आप मैसेज करके उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।